जिस तरीके से हमने यौम तकरीम शुहदा मनाया, पूरी कौम ने हर शहर में, कराची टू कश्मीर, गली गली मोहल्ले में हर जगह पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए और शहीदों की कुर्बानियों को याद किया गया। इट वॉज ट्रमेंडस। हमें ये करना चाहिए था, पहले से ही करना चाहिए था मेरी नज़र में, ताकि लोग कभी भूले ना कि हमने क्या कुर्बानियाँ दी हैं इस पाक वतन की खातिर। बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की 75वीं सालगिरह की बात करेंगे, जिस पर जनरल असम्बली हॉल में खुसूसी तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा का शोहदाए पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ात का ऐलान किया गया है। तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले 8 पाकिस्तानी शहदा को एजाज़ से नवाजा गया है और UN के सेक्रेटरी जनरल ने तकरीब की सदारत की है। पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर मोहम्मद आमिर ख़ान और कर्नल राजा अफजाल अहमद ने सेक्रेटरी जनरल से शहदा के मेडल्स वसूल किए हैं। 8 शहदा में से 6 वो शहीद भी शामिल हैं जो 29 मार्च 2022 को कोंगो में हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान शहीद हुए थे। इन शहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान, मेजर फैज़ान अली, मेजर मोहम्मद साद नोमानी, नायब सूबेदार समीउल्लाह खान, हवलदार मोहम्मद इस्माइल, लांस हवलदार मोहम्मद जमील खान शामिल है। बड़े ये फ़ख्र की बात है। हमें याद रखना चाहिए सैरिश के जब भी हमारी अफवाज के जवान गए हैं किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा के UN मिशन के ऊपर, तो हमेशा उनको सलाम पेश किया जाता है और वो इस बात को मानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज हमारी फ़ौज है। और हर मिशन के अंदर हमेशा पाकिस्तानी कमांडोज ही आगे आगे आपको नज़र आते हैं लीड करते हुए। वजह यह है कि उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत, उनके अंदर जो शहीद होने का जज्बा है वो उन्हें इस लायक बनाता है कि दुनिया की कोई फ़ौज उनका मुकाबला नहीं कर पाती है। और इस तरह आपने बताया कोंगो के मिशन में हेलीकॉप्टर हादसे में हमारे जवान शहीद हुए थे, तो यकीनन बिना खौफ व ख़तर अपनी जानों का नजराना पेश करना, जाम शहादत नोश फरमाना, ये हमारा वतीरा है, ये मुसलमानों की शान है और हमें यकीन है कि शहीद होना ही सबसे अच्छी मौत है। मैं हमेशा एक दुआ करता हूँ सैरिश कि अच्छी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी मौत है, क्योंकि अच्छी मौत कभी ना खत्म होने वाली अच्छी जिंदगी की अलामत होती है। वो हमेशा के लिए आपकी किस्मत फिर लिख दी जाती है ना, जो शहीद होते हैं उनकी किस्मत में कामयाबी हमेशा के लिए लिख दी जाती है कि उन्हें पता है वो अमर हो गए, जन्नत में जाएंगे और अपने अकरबा के लिए, अपने वालिदैन के लिए बख्शिश का जरिया बनेंगे और रिस्क उनको अल्लाह के यहाँ से मिलेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, बहुत बड़ा एजाज़ है। इसी सारी सूरत हाल में बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वक़ार साहब, किस तरह देखा? अच्छा, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, फिर से हमारी लाइन ड्रॉप। आपने यौम तकरीम शुहदा पर क्या किया सैरिश? मैंने नाजरीन को अपडेट किया यहाँ पे बैठ के, और घर जाके अपने बच्चों के साथ कुछ? बच्चों के साथ हमने ज़्यादातर तो टेलीविजन पे ही देखा जो सिचुएशन पेश आई है। बाहर उनकी हमारी तरफ कोई ऐसा रैली थी नहीं। सीरियो पे बहुत बड़ी रैली थी कराची में, नया नाजाबाद में रैली नहीं थी, तो इंशाल्लाह अगली बार होगी। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन कर चुके। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी, अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, कहिएगा, कल का दिन हम लोगों ने भरपूर अंदाज में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया है और तकाजा भी था इस अमर का जो कल हुआ, आपने किस तरह देखा? जी, इसमें आई थिंक बिफोर वी डिस्कस के 9th मई का जो फॉलो आउट है वो क्या हुआ, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि हाउ डिड वी रीच 9th मई। अगर आप इजाजत दें तो आई कैन थ्रो सम लाइट एंड देन वी कैन मूव अहेड। जी जी, जो 9th मई का असॉल्ट था गैरिसन पे, इट वाज बेसिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ हॉस्टाइल एजेंडा अगेंस्ट द मिलिट्री, जो पिछले 10 महीने से आप कह रहे हैं उसकी एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा था। और उस पर माई सेल्फ एंड माई वाइफ रोड एन आर्टिकल दैट वाज पब्लिश्ड इन एक्सप्रेस ट्रिब्यून विद द टाइटल PTI's हाइम्स ऑफ हेट। वो बड़ा ज़रूरी है कि आपको कंटेक्स्ट पता हो कि ये शायद चीज़ें सडनली इरप्ट नहीं हुई। तो जब आप जहन साजी करते हैं यूथ की, स्पेशली आजकल के दौर में पोस्ट ऑफ इन्वायरमेंट जिसमें सच और झूठ को आई थिंक आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो गया। सो उसमें जो है, दिस वाज बेसिकली बीइंग डन डिलिबरेटली, इनिशियली टारगेटिंग द मिलिट्री लीडरशिप एंड सब्सिक्वेंटली जूमिंग ऑन टू व्हाटएवर वाज रिलेटेड टू मिलिट्री। और दैट्स वाई जो है इसमें आपके जो है अपना 14 के मॉन्यूमेंट्स को वेंडलाइज किया गया तरीके से, आपका बाकी जो भी कुछ हुआ अपने कंटोनमेंट्स के ऊपर जो हमारे असॉल्ट किया गया, तो ये चीज़ें सारी मैनिफेस्ट हुई हैं फिर जाके 9th मई को। सो इट मीन्स के इट वाज अ प्री प्लान थिंग। और इसमें अनफॉर्चुनेटली अभी जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, लाइक फैजल हसन चौहान ने भी आई थिंक कल स्टेटमेंट दिया डिस्कोर्स में कि ऑन 14th दे हैड अ जूम मीटिंग
पीटीआई लीडरशिप के साथ, इन विच इमरान खान साहब सेड दैट देयर इज गोइंग टू बी नो रिमोर्स, नो गोइंग बैक ऑन 9 मई, एंड उसको डिफेंड कर इस नैरेटिव। सो इट मीन्स के चीज़ें जो हैं शायद इस तरीके से नहीं है जिसमें प्रेजेंट की गई हैं। दिस इज द काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड द माइंडसेट। वो और बात है कि फिर कौम ने रिएक्ट किया उसके ऊपर। आई थिंक आपने फिर देखा कि दिस वाज डेफिनेटली ऑब्जेक्टेड टू, एंड इसके अंदर सब ने कंडेम भी किया है, एंड ग्रेजुअली पीटीआई में फिर ये चीज़ें जो सामने नजर आ रही। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। और अभी हम आ जाते हैं कि ऑन जमे शोहदाए जो तकरीम शोहदाए पाकिस्तान है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। आई थिंक इट इज़ एक तो ये कि कौमों को रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए। बेसिकली नेशन शुड नो इट के जो शोहदा सबके कॉमन होते हैं, एंड दिस इज ऑल ओवर यूनिवर्सल है। आप अमेरिका में चले जाएं, मॉन्यूमेंट्स ऑफ यूनिटी जो है उसके ऊपर देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, तो वहाँ पे बड़ी सख्त सजाएं दी हैं। और पाकिस्तानी कौम ने हमेशा आई थिंक याद रखा है, दिस वाज वन और इंसिडेंट जिसके अंदर एक्टिविस्ट थे, इट वाज नॉट द नेशन। तो आई थिंक हियर वी आर। लेकिन ये नेशन सर जल्दी भूल जाता है ब्रिगेडियर वकार साहब। अब मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि इस नेशन को कंटिन्यूसली रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें भूलने की थोड़ी सी बुरी आदत है। और मैं प्रोग्राम में शुरू में भी डिस्कस कर रहा था कि हमें तो ऐसी मेरी नज़र में अब मूवीज़ और ड्रामे बनाने चाहिए। हमें लव स्टोरी से निकलना चाहिए, ट्रू स्टोरीज़ में आना चाहिए, वॉर स्टोरीज़ में आना चाहिए, और कंटेंट क्रिएट करना चाहिए ऐसा कि लोग हमेशा याद रखें। ब्रिगेडियर साहब जी बिल्कुल, इसके अंदर एक तो ये है, और आप मजे की बात देखें कि जो पीटीआई का नैरेटिव था इसके ऊपर भी बड़ा ऑब्जेक्शन था कि जी इससे पुराने शुरू हो गए एंड ऑल दैट। हालांकि दिस इज नॉर्मल। आप इंडिया में चले जाएं, बॉलीवुड को देखें, आई थिंक एवरी ईयर दे हैव 2 or 3 ब्लॉकबस्टर्स आती हैं अपने सोल्जर्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए। सच है झूठ है, सिर्फ टॉट के ऊपर भी उन्होंने बड़ा हीरोइज्म से रिलेटेड मूवी बनाई है। तो आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि नाउ वी नीड टू रिमाइंड, और आई एम श्योर क्योंकि सर हमारे बचपन में अल्फा ब्रावो चार्ली कितना मशहूर था, कितना देखा जाता था, कितना पसंद किया जाता था। आज तक के दौर में उसकी जो है मीम्स स्टोरीज बन रही होती हैं, तो हमें कुछ ऐसा काम दोबारा करना चाहिए। जी आई थिंक देयर विल बी थॉट इन द मीडिया आल्सो, और इसके अंदर अ लॉट कैन बी डन। जो हीरोइज्म की स्टोरीज हैं, आई थिंक देयर इज उसके अंदर बेशुमार इंफॉर्मेशन है, डाटा पहले भी होता रहा, इट्स नॉट समथिंग न्यू। तो ये है कि इसके अंदर लेट्स से मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी को यूज करें और मीडिया को आगे आना चाहिए। अभी जो यौम शोहदा तकरीम शोहदा है, ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज इसके अंदर एक हमने तजदीद अहद किया है कि वी आर गोइंग टू बेसिकली रिमाइंड आवर यूथ कि जो है इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। अभी हमारे एक कैप्टन असम जार बुखारी शहीद हैं, उनके वालिद साहब का मैं देख रहा था 9 के बाद, उनका जो मॉन्यूमेंट था अटक चौक में, वो वेंडलाइज किया गया था। ये दैट्स वाई, और बड़े बहादुरी से शहीद हुए थे, टेररिस्ट से डरते हुए। तो उसमें उनका ये मैसेज था जी कि दिस इज वाई माई सन बेसिकली गेव शहादत। तो आई थिंक दैट बिकेम सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, टर्निंग पॉइंट कि अभी इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। एंड द वे आई थिंक पीपल हैव रैलीड सपोर्ट ऑफ शोहदा, और शोहदा सिर्फ ये नहीं है कि आर्मी के हैं, डिफेंस फोर्सेज हैं, देन वी हैव पुलिस है, हमारी लेवीज हैं, हमारी फ्रंटियर कंस्टेबलरी है, फ्रंटियर कोर है, लाइक अभी सिब्बत रियूज वाज अ 2 स्टार, तो हमारे 3 स्टार शहीद हुए हैं कोर कमांडर्स लेवल तक, जवान से लेके ऊपर तक। तो आई थिंक इट्स पूरी दास्तान है जिसको जो है देयर इज नीड टू रिवाइज। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी ये जो माशाल्लाह से हमने देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की भी अमन मिशन की 75वीं सालगिरह के मौके पर हमारे शोहदा को एजाज़ात से नवाजा गया है। इंटरनेशनली बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मतलब सराहा जाता है हमारे शोहदा को, इस जज्बे को सराहा जाता है। ये कितने एजाज़ की बात है? जी यूनाइटेड नेशन से भी बात हो रही थी विद अपने बोल्ड मिनिस्ट्री। यूनाइटेड नेशन में जो पाकिस्तान आर्मी की डिफेंस फोर्सेस पार्टिसिपेशन, इसकी तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है, एंड वी हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट फॉर लास्ट आई थिंक मोर देन 3 डेकेड। यूनाइटेड नेशन में जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है, पीस इन्फोर्समेंट ऑपरेशन है, या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को कहते हैं, डिफरेंट शेड्स के हैं। इसके अंदर जो आर्मीज हैं, जो ऑफिसर कार्डर है, वो सिलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन कैपेसिटी, डेफिनेटली प्रोविस, टेक्निकल एबिलिटी, एंड देन योर एबिलिटी टू रिमेन न्यूट्रल, बिकॉज आप इंटरवीन कर रहे होते हैं 2 वॉरिंग फैक्शन में या वॉरिंग स्टेट्स में, तो उसके अंदर बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। इसमें हमारे यूनाइटेड नेशन मिशन के शोहदा भी हैं, आई थिंक जिनको अवार्ड किया गया आज 75th एनिवर्सरी पे।
और इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी इज वन ऑफ द आई थिंक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूनाइटेड नेशन मिशन, विच आल्सो इंडिकेट्स कि बाहर जो है पाकिस्तान आर्मी डिफेंस फोर्स किस नज़र से देखा जाता है। जो एट टाइम वी फॉरगेट इट हियर, यहाँ पे स्पेशली जो पीटीआई की कैंपेन थी बड़ी डीमीनिंग और डिमोरलाइजिंग थी कि इसमें प्रॉब्ली ऐसा लगता था कि ये बड़ी कोई लो लेवल की फोर्स है एंड वेरी इजी। तो आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी गुड साइन कि यूनाइटेड नेशन ने एक्नॉलेज किया है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बड़ी अच्छी बात है, यूनाइटेड नेशन ने एक्नॉलेज किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब हमारे साथ थे। यकीनन यौम तकरीम पर हमने देखा कि जिस तरीके से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, न सिर्फ हम आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से, एयर चीफ की जानिब से, नेवल चीफ की जानिब से, तमाम तर बड़े मकामात के ऊपर रैलियाँ निकाली गई, शहर भर में, हर सड़क पे, हर कोने में सैरिश। तो यकीनन एक तजदीद अहद जिसका जिक्र ब्रिगेडियर साहब भी कर रहे थे कि हमें याद रखना होगा, भुलाना नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।